कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। जगह जगह झांकियाँ बनती है, व्रत भी रखते हैं लोग। उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन ये सब बस एक समारोह होता है। भगवान कृष्ण के जीवन के जो मुख्य सूत्र हैं, जो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में लोगों को बताए हैं, उन सूत्रों को अपनाकर अपने जीवन को भगवान कृष्ण के अनुरूप बनाने, उनकी पसंद का बनाने, उनके निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए शायद ही कुछ लोग प्रयास करते हैं। जबकि भक्ति का अर्थ होता है ये कि जो अपना इष्ट है उसके अनुरूप बनो, उसी के हिसाब से चलो। हम तो सोचते हैं कि हमारी स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान स्तुति सुन के प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान राम ने राजगद्दी पे बैठने के बाद जो सभा की थी, उसमें यही कहा था, मम सेवक प्रियतम मम जोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा सबसे प्रिय, मेरा सेवक वही है जो मेरे अनुशासन मानता है। ये नहीं कहा जो मेरा जप करता है, वो नहीं कहा कि जो मुझे प्रणाम करता है, जो मेरे लिए व्रत करता है, ये नहीं कहा। और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सब छोड़ करके मेरा अनुसरण कर, मेरे हिसाब से चल, योग युक्त जीवन जी। योग युक्त माने भगवान के साथ जुड़ाव के साथ। हम भोग युक्त जीवन जीते हैं, भगवान के बनाए हुए पदार्थों में रस लेकर के जीवन जीते हैं तो भोग युक्त जीवन है। और भगवान में रस लेकर के जीवन जीते हैं, भगवान के अनुरूप ढलने के लिए जीवन जीते हैं तो योग युक्त जीवन है। तो भगवान कृष्ण ने योग युक्त जीवन जीने की बात कही है। गीता का हर अध्याय एक योग है। तो उन्होंने ये कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग से करो। अब योग का मतलब लोग तरह तरह के योग करते हैं। मैं तो ज्ञान योगी हूँ, मैं तो भक्ति योगी हूँ, मैं तो कर्म योगी हूँ, मैं तो फलाना योगी हूँ। अच्छी बात है, कहीं से भी योग युक्त हो तो जाओ। सूत्र रट लेते हो, कहते हम योगी हो गए। भक्ति योग के सूत्र रट लिए, ज्ञान योग के सूत्र रट लिए, कर्म योग के सूत्र रट लिए, तो उससे कोई योगी नहीं होता है। खेल के नियम रट लेने से कोई खिलाड़ी नहीं होता। संगीत के नियम याद कर लेने से कोई संगीतज्ञ नहीं बनता। वो तो उसके सूत्रों के हिसाब से फिर अपने को विकसित करना पड़ता है, अपने जीवन को, अपने स्वर को साधना पड़ता है, उस अनुशासन में जीने का अभ्यास करना पड़ता है, तब वो बनता है योग युक्त जीवन का। ठीक है, योग युक्त जीवन जिए। अगर आप भगवान के साथ अपनी भावनाएं जोड़ते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। आप भगवान के साथ अपनी विचारणा जोड़ते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। अगर आप भगवान के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। योग है ना, जब ईश्वरार्थ कर्म होगा, उसी के अनुशासन में, उसी के अनुरूप स्वयं ढलने के लिए, उसी के अनुरूप समाज को बनाने के लिए, संसार को बनाने के लिए, तो वो कर्म योग हो जाएगा। और अपने विचारों में से और खुराफात निकाल करके भगवान क्या चाहता है, भगवान कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या नहीं है, उनके हिसाब से जो चलते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। ज्ञान का लक्ष्य अपना अहंकार दिखाना है, एक दूसरे से बड़ा सिद्ध होना है, तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान भोग है फिर वो। लेकिन अगर ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना है तो वो ज्ञान योग है। ऐसे ही भक्ति के बारे में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि तामसी भक्ति भी होती है, राजसी भक्ति होती है, सात्विकी भक्ति होती है। तो भगवान से जुड़ने की बात है तो भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर लोगों को भगवान कृष्ण के बताए हुए नियमों को
अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हर वर्ष एक नियम बनाए तो कहीं के कहीं पहुंच जाए। और परम पूज्य गुरुदेव कहते रहे कि ये जो समय है, वर्तमान समय, ये राम की नीति का नहीं है। सब कुछ मर्यादित हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिए, लेकिन यहाँ तो कदम कदम पर कुचक्री फैले हुए हैं। मर्यादाएं तोड़ने में ही आदमी अपना बड़प्पन, अपनी समझदारी मान रहा है। तो फिर कृष्ण की नीति है अपनानी पड़ेगी, कृष्ण के ही जीवन को। तो आज का जो समय है, ठीक है, राम हमारे प्रेरक हैं, उनके साथ उनके मर्यादा तो रखना चाहिए। तो कृष्ण ने भी रखा है। भले लोगों के बीच में वो उनकी मर्यादाएं रखते थे, और दुष्टों के बीच में उसी तरह का करते थे। तो भगवान कृष्ण का जो है जन्मदिन सब लोग खूब अच्छे से मनाएं, और ये तरह तरह की बाहरी झांकियाँ बना के उत्साह प्रकट करते तो अच्छी बात है, लोग का ध्यान आकर्षण करता है। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के बताए हुए जीवन के अनुशासन को क्रमशः हम जीवन में ढालें। भक्ति की भक्ति तो फिर ज्ञान भी जागृत करो। भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त के जहाँ भक्त रहे वो संसार कैसा होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से कर्म भी जोड़ो। भक्तों को कैसे कर्म करना चाहिए, भक्तों का परस्पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो सब जगह प्रभु को देखता है उसका लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब देखो। ये सब अगर देखेंगे तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का लाभ मिलेगा, और वो लाभ इस जीवन में भी टिकाऊ होगा और अगले जीवनों में भी टिकाऊ होगा। सब लोग इस ढंग से कुछ सोचें, कुछ करें, गुरुदेव के निर्देशों के हिसाब से कृष्ण को आत्मसात करने की कोशिश करें। ऐसी ही मंगल कामना करते हुए सबको बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति।